क्या आप जानते हैं रेकरिंग अथवा बार के बीच में मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो उसे कैसे सोल्व किया जाता है? क्या आपको पता है यदि दशमलव से पहले वाले संख्या पे बार लगा दिया जाए उसका क्या अर्थ होता है? क्या आप यह जानते हैं रेकरिंग वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है? रेकरिंग को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है? अगर इनमें से एक भी बात ऐसा है जो आप नहीं जानते, इट मीन्स यू नो ओनली समथिंग, यू डोंट नो एवरीथिंग अबाउट रेकरिंग। रेकरिंग का यह छोटा सा कॉन्सेप्ट कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अभी जो 2018 के सीजीएल मेंस का एग्जाम हुआ था उसके चारों शिफ्ट में इस रेकरिंग के कॉन्सेप्ट से एक एक क्वेश्चन आया था। मैंने उन सारे क्वेश्चन को तो यहां लिया ही हूं, उसके अलावा मैं रेकरिंग से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप काफी बारीकी से समझाने का इस वीडियो में प्रयास किया हूं। यदि आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो रेकरिंग से संबंधित किसी भी क्वेश्चन को आप कभी भी कहीं भी गलत नहीं करेंगे, यह मेरा गारंटी है। मेरा नाम है ओम प्रकाश, आप देख रहे हैं एग्जाम पथ, जिसका सिर्फ एक उद्देश्य है यूट्यूब के एजुकेशन को पॉल्यूशन फ्री बनाना। इस चैनल पे जो भी एजुकेटर है वो पहले खुद एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, उसके बाद आपको पढ़ा रहे हैं। ऐसे में आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके हमें सपोर्ट करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। रेकरिंग अथवा रिपीटिंग नंबर क्या होता है, यह जानने से पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि नंबर सिस्टम के इस संसार में इस रेकरिंग अथवा रिपीटिंग नंबर का स्थान कहां पे पड़ता है, यानी कि नंबर सिस्टम के क्लासिफिकेशन को समझते हैं। यहां मैं बहुत डिटेल में इसे नहीं बताऊंगा, बस एक ओवरव्यू दे देता हूं कि कहां पे नंबर सिस्टम में यह लाई करता है। नंबर्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर से हमारा तात्पर्य होता है वैसा संख्या जो नंबर लाइन पे लाई करता है। नंबर लाइन यानी कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक होता है। इस पे पाया जाने वाला सारा संख्या रियल नंबर होता है, जैसे 0, 1, 2, -1, -2। इसके अलावा इस 0, 1 के बीच में भी जो संख्या है, जैसे 1/2, 1/3, ये सारा संख्या रियल नंबर है। वहीं यदि आप इमेजिनरी नंबर देखें तो इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर, यानी कि जैसे √-2, √-3, √-4। अगर दूसरे भाषा में कहे तो आप यह भी समझ सकते हैं कि जिस संख्या को वास्तविक संख्या अपने घर में जगह नहीं देता वो संख्या काल्पनिक संख्या हो जाता है। यानी जो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में नहीं होता है वो संख्या काल्पनिक संख्या होता है। यहाँ पे -1 जिसे i द्वारा डिनोट किया जाता है। इन सब चीजों के बारे में बहुत अधिक आपको अभी यहां पे जानने की जरूरत नहीं है, वो सब नंबर सिस्टम में देख लेंगे। आगे देखते हैं। वास्तविक संख्या मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक इंटीजर, दूसरा डेसिमल। इंटीजर से हमारा तात्पर्य 0, 1, 2, 3 ऐसे करके इनफाइनाइट, इधर -1, -2 ऐसे माइनस इनफाइनाइट। वहीं डेसिमल तो आप जानते ही हैं, दशमलव का 2, दशमलव का 2, 3, इस टाइप से जो भी संख्या होते हैं। अब डेसिमल भी दो तरह का होता है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग यानी कि शांत दशमलव और नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत दशमलव। शांत दशमलव कौन सा होता है? इसके अंतर्गत वो संख्या आता है जो दशमलव के कुछ खास डिजिट के बाद इंड कर जाता है, यानी रुक जाता है। जैसे दशमलव के बाद यदि आपने लिख दिया 2, 4 और 4 पे इंड कर गया, ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। दशमलव के बाद 2, 7, 3, 9 यहां जाके इंड कर गया, ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। वहीं यदि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को देखें तो यहां पे आ जाएगा जैसे दशमलव के बाद 3, 3, 3, 3 एंड सो ऑन। ये बढ़ते जा रहा है, रुक नहीं रहा। वैसे ही अगर आप लिखें तो दशमलव 2, 4, 2, 4, 2, 4 एंड सो ऑन। ऐसे भी लिख सकते हैं दशमलव 4, 5, 6, 5, 6, 5, 6 एंड सो ऑन। इसका एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है दशमलव 7, 9, 8, 6, 5, 2, 9 ऐसे करके। अब यदि आप अशांत दशमलव यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को देखें तो इसके भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है रेकरिंग यानी रिपीटिंग, जिसे आवर्ती बोला जाता है, दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग। अब रेकरिंग और रिपीटिंग में कौन सा आता है? इसमें ये मैंने जो ऊपर का 3 एग्जाम्पल लिया था जिसमें किसी न किसी खास पैटर्न का रिपीटेशन हो रहा था। जैसे आपने पहले वाले एग्जांपल में क्या था, दशमलव 3, 3, 3, 3 एंड सो ऑन। इसमें क्या है, 3 बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये हो गया रिपीटिंग में। दूसरा क्या था, 0.24, 24, 24, सॉरी यहां पे 24 बार बार रिपीट कर रहा है, ये भी हो जाएगा रिपीटिंग में।
तीसरा एग्जाम्पल क्या था, 0.4565656, यहाँ पे 56 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है, ये हो जाएगा रिपीटिंग में। वहीं जो मैंने लास्ट एग्जाम्पल यहाँ पे लिया था 0.7986529, ऐसे करके आगे बढ़ रहा था, तो इसमें कोई खास पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए ये नॉन रिपीटिंग हो जाएगा, जिसे अनावर्ती संख्या बोला जाता है। तो हमें जो इस वीडियो में पढ़ना है, आज जो हम देखेंगे वो होगा रेकरिंग अथवा रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आइए समझते हैं रेकरिंग अथवा रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को, जिसका हिंदी होता है आवर्ती अशांत दशमलव संख्या। तो आपको शांत होकर इस अशांत दशमलव को आज सीख लेना है। यानी कहे तो जैसे अगर 1/3 हम लिखें और इसे दशमलव के रूप में लिखना चाहे तो ये क्या हो जाता है, 0.3333 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 बार बार आ रहा है, इसीलिए इसे हम 3 के ऊपर एक बार लगा देते हैं। यदि इसे हम दूसरे तरीके से लिखना चाहे तो ये हो सकता है 3 और बार के जगह स्थान पे एक बिंदु भी लगा के काम चलता है। वैसे यदि हम 1/11 को अगर लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, 0.181818 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे क्या है, 18 बार बार आ रहा है, तो आप 18 के ऊपर बार लगा दे या 1 और 8 के ऊपर 2 बिंदु दे दे। यह होता है आवर्ती अशांत संख्या को दिखाने का तरीका। अब हम एक एक करके रेकरिंग नंबर के बारे में जो कुछ भी होता है, इसके एडिशन मल्टीप्लिकेशन से लेकर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सब, या दशमलव के पहले किसी संख्या पे बार लगा दिया जाता है उसका क्या अर्थ होता है, ये सब देखेंगे। आइए पहले समझते हैं कि यदि हमें रेकरिंग दे दिया जाए, रेकरिंग के फॉर्म में संख्या दे दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि उसे फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करते हैं। हम दोनों मेथड देखेंगे, एक तो इसका क्या बेसिक होता है और फिर देखेंगे कैसे इसे हम जल्दी कर सकते हैं। तो आइए पहले बेसिक से समझते हैं। जैसे जो मैंने पीछे एग्जांपल लिया था 0.333, यानी अगर 3 पे बार हो और इसे आपको चेंज करना हो फ्रैक्शन फॉर्म में, तो आप कैसे चेंज करेंगे। मैंने सपोज कर लिया x इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन। इसके बाद इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू 3.333 एंड सो ऑन। अब यदि नीचे वाले इक्वेशन में ऊपर वाले इक्वेशन को माइनस कर ले तो क्या हो जाएगा, यहां पे 9x और यहां पे दशमलव के बाद जो भी अंक है वो सब खत्म हो जाएगा, बच कितना जाएगा, 3, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 3/9। वैसे ही अगर 0.43 और 43 के ऊपर रेकरिंग है, इसे फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो कैसे बदलेंगे, 0.43 और इसके ऊपर बार का क्या अर्थ हो गया, 4343 रिपीट करेगा। इसे आप मान ले x, मैंने मान लिया x बराबर इतना। अब हमें दशमलव के बाद को सेम करना है, तो क्या करेंगे, यहां पे देखिए 43 पे बार है तो 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 100x इक्वल टू 43.4343 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता जाएगा। अब यदि आप नीचे वाले इक्वेशन में ऊपर वाले इक्वेशन को घटा लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 99x इक्वल टू दशमलव के बाद का जो भी अंक है वो सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 43। यहां से x का वैल्यू क्या आ गया, 43/99। यदि आप दोनों को देखें तो एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि पॉइंट के बाद जितने संख्या पे बार है उतना 9 नीचे आ रहा है। यानी कि यदि मैं इसे जनरल फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, यदि दशमलव के बाद a हो और a पे बार हो तो इसे कैसे लिखेंगे, a और बट्टे में 9। यदि दशमलव के बाद a और b हो, दोनों संख्या पे बार हो, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, ab बाई 2 संख्या पे बार है तो 2 बार 9। वैसे ही अगर पॉइंट a b c तीनों पे बार हो तो उसे कैसे लिखेंगे, a b c अपॉन 3 बार 9। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि दशमलव के बाद कुछ संख्या पे तो बार हो लेकिन कुछ संख्या पे बार नहीं हो, तो उसे कैसे लिखेंगे। आइए अब उसे देखते हैं। जैसे यदि दिया गया हो 0.57 और 7 पे बार हो, अब हमें इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, तो इसे भी दोनों तरीके से देखेंगे कि बेसिक से कैसे कर सकते हैं, बेसिक से आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा और फिर देखेंगे कि जल्दी करने का क्या तरीका है। यानी अगर आप इसे x सपोज कर ले तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू
दशमलव के बाद 5, 7, 7, 7, 7 एंड सो ऑन। अब जो संख्या रिपीट कर रहा है वहां तक पहुंचने के लिए हमें दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 10 से, यानी 10x इक्वल टू, यहां पे आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.777 एंड सो ऑन। अब क्या आप इस इक्वेशन में, नीचे वाले इक्वेशन में ऊपर वाले को घटाएंगे तो दशमलव के बाद सारा संख्या कटेगा? यहां पे नहीं कट सकता। तो क्या करेंगे, एक बार 10 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 100x इक्वल टू 57.777 एंड सो ऑन। अब आप यदि ये तीसरे इक्वेशन में दूसरे इक्वेशन को घटा देंगे तो दशमलव के बाद का सारा संख्या कैंसिल हो जाएगा, यानी यहां पे कितना बचेगा 90x, और इधर कितना बचेगा, ये सारा कैंसिल हो गया तो बचा 57 माइनस 5, यानी यहां से x का वैल्यू क्या आ गया 52/90। इसी तरह अगर 0.562 और 2 पे बार हो, इसे हमें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? इसे सपोज कर ले x इक्वल टू 0.562, 2 पे बार है तो 2, यानी कि बार बार है। अब आपको वहां तक पहुंचना है जहां से संख्या रिपीट हो रहा है, तो दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 100 से, यानी 100x इक्वल टू, यहां पे 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा 56.222 एंड सो ऑन। अभी आप अगर नीचे वाले इक्वेशन में ऊपर वाले को माइनस करते हैं तो दशमलव के बाद जो भी संख्या वो नहीं कटेगा, यानी यहां पे हमें 10 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 1000x बराबर 562.222 एंड सो ऑन। अब आप यदि तीसरे इक्वेशन में दूसरे इक्वेशन को घटा ले, इस इक्वेशन में यदि आप इस इक्वेशन को घटा ले तो यहां पे क्या हो जाएगा 900x इक्वल टू 562 माइनस 56, क्योंकि दशमलव के बाद वाला संख्या कैंसिल हो जाएगा, यानी यहां से x का वैल्यू कितना निकल के आ गया 506/900। ये तो हुआ इसे बेसिक से करने का तरीका। यदि हम इसे जनरलाइज करके लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, यदि दशमलव के बाद a हो, a और b हो और b पे बार हो तो इसे क्या लिख सकते हैं ab माइनस, यानी जो संख्या दशमलव के बाद दिया गया है पूरा लिख देंगे, उसके बाद वैसे संख्या जिसपे बार नहीं है उसे घटाएंगे। तो यहां पे ऐसा कौन सा संख्या जिसपे बार नहीं है, a पे बार नहीं है तो a को घटा देंगे। उसके बाद बट्टे में जिस संख्या पे बार है, यानी जितने संख्या पे बार है उतना 9, तो यहां पे कितने संख्या पे बार है, एक संख्या पे बार है तो एक बार 9। उसके बाद जितने संख्या पे बार नहीं है, यानी दशमलव के बाद ऐसे संख्या देखेंगे जिसपे बार नहीं है उतना 0, तो यहां पे एक संख्या ऐसा है a जिसपे बार नहीं है तो एक बार 0। हो सकता है अभी आप नहीं समझे हो, लेकिन धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन के माध्यम से बात को आसानी से समझ जाएंगे। जैसे अगर आपको दे दिया जाए पॉइंट ए बी सी और बी सी पे बार हो, इसे आप क्या लिखेंगे ए बी सी माइनस जिस संख्या पे बार नहीं है, ऐसा कौन सा संख्या है ए है जिस पे बार नहीं है तो माइनस का ए बटे, अब जितने संख्या पे बार है उतना 9, तो कितने संख्या पे बार है यहाँ पे बी और सी 2 संख्या पे बार है, यानी कि 2 बार 9। उसके बाद जितने संख्या पे बार नहीं है दशमलव के बाद उतना 0, तो कितने संख्या पे यहाँ पे बार नहीं है तो एक संख्या पे बार नहीं है, यानी कि 1 0। वैसे ही यदि दिया गया हो पॉइंट ए बी और सी, अभी ओनली सी पे बार है तो आप कैसे लिखेंगे ए बी सी माइनस जिस संख्या पे बार नहीं है तो कितना ए बी है जिस पे बार नहीं है, और नीचे आ जाएगा सी, यानी सी एक संख्या पे बार है तो एक बार 9, और जितने संख्या पे बार नहीं है उतना 0, तो 2 संख्या पे बार नहीं है यानी कि 2 0। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे ए बी सी ये 3 अंकों की संख्या है, ए बी यहाँ पे 2 अंकों की संख्या है, इसे ए बी सी का मल्टीप्लीकेशन मत समझ लीजिएगा। यहां पे भी अगर आप देखेंगे जो मैंने ऊपर लिखा था तो कुछ ऐसा ही है, जैसे क्या था 0.57 और 7 पे बार था, तो मैंने अभी कैसे बताया कि हम पहले तो पूरे लिख देंगे 57 माइनस जिस संख्या पे बार नहीं है उसे घटाते हैं, यानी किस पे बार नहीं है 5 पे बार नहीं है, और बटा में क्या जाता है जितने संख्या पे बार है उतना 9, तो यहां पे 7 पे बार है यानी एक संख्या पे बार है तो एक बार 9, और दशमलव के बाद जितने संख्या पे बार नहीं है उतना 0, यानी 5 पे एक ऐसा संख्या जिस पे बार नहीं है तो एक 0। तो यही तो यहां से भी आया था।
आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं कैसे बार से फ्रैक्शन में लिखा जाता है। जैसे यदि 0.728 और यहाँ 8 पे बार है, इसे यदि आपको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, 728 माइनस जिस संख्या पे बार नहीं है उसे घटाएंगे यानी कि 7 और अपॉन जितने संख्या पे बार है, यहां पे कितना 2 और 8 इस दोनों पे बार है यानी कि 2 बार 9। उसके बाद जितने संख्या पे बार नहीं है उतना 0, तो एक संख्या 7 ऐसा है जिसपे बार नहीं है तो एक बार 0। वहीं आपके मन में अब एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि यदि दशमलव के पहले भी कुछ संख्या दे दिया जाए, जैसे अगर आपको दे दिया जाए 7.329 और 9 पे बार लगा के दे दिया जाए तो इसे आप कैसे सोल्व करेंगे। तो ये बहुत आसान है। इसमें हम क्या करेंगे कि जो पूर्णांक के रूप में या फ्रैक्शन के रूप में पहले दे दिया गया हो दशमलव को, उसे पहले अलग कर देंगे 7 प्लस, और अब जो आपको दिया गया है दशमलव के बाद 329, उसे जैसे आपने सीखा उस तरीके से सोल्व कर लेंगे यानी 329 माइनस जिस संख्या पे बार नहीं है उसे घटा देंगे यानी कि 32 और बटे में क्या जाता है, जितने संख्या पे बार है उतना 9, तो यहाँ पे एक संख्या पे बार है तो एक बार 9, और जितने संख्या पे बार नहीं है उतना 0, तो 2 संख्या पे बार नहीं है तो 2 बार 0, यानी यहां से आ गया 7 प्लस 9 में से 2 गया 7, 12 में से 3 गया 9 और यहां पे बच गया 2 अपॉन 900। तो इसका फ्रैक्शन फॉर्म कुछ ऐसा हो जाएगा। देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में इस कॉन्सेप्ट पे कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। यहां पे आपको बताना है कि इन सब में सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो पहला जो दिया गया है वो है दशमलव के बाद 9, दूसरा है दशमलव के बाद 9 और इस पे बार है, तो इसे आप क्या लिखेंगे 9, और मैंने अभी बताया था जितने संख्या पे बार है उतना बार 9, तो यहां पे एक संख्या पे बार है तो एक बार 9 नहीं है। फिर अगला क्या है, दशमलव के बाद 0, 9 और 9 पे बार, इसे आप क्या लिखेंगे 9 और माइनस 0 अगर लिखना चाहे तो लिख दे, वैसे कोई मतलब है नहीं 0 को घटाने से। उसके बाद जितने संख्या पे बार है उतना 9, एक संख्या पे बार है तो एक बार 9, और जितने संख्या पे बार नहीं है उतना 0, तो एक संख्या पे बार नहीं है तो एक 0, यानी कि यह हो गया 1/10। अगला क्या है 0.09 और दोनों संख्या पे बार है, इसे आप कैसे लिखेंगे, यानी यहां पे 9 अपॉन 2 संख्या पे बार है तो 2 बार 9, और ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसपे बार नहीं है तो 0 यहां पे नहीं लिखा जाएगा, यानी ये हो गया 1/11। अब आपको बताना है कि इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन है। यहां पे 9/9 इसका मतलब 1 हो गया। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि 1 तो पूर्ण संख्या है और बाकी जो भी संख्या है उसमें 1 में किसी न किसी संख्या से भाग हो रहा है। यहाँ 1 में 10 से भाग हो रहा है, यहाँ 1 में 11 से भाग हो रहा है, और ये तो ऐसे ही क्लियर है कि 1 से छोटा है, यानी इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया 1। आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे इस बार वाले क्वेश्चन को ऐड करके बताना है और वो फ्रैक्शन फॉर्म में बताना है। तो यदि फ्रैक्शन में बताना हो तो जिस तरीके से अभी हमने सीखा है कि फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं उसका यूज करके सॉल्व कर लेंगे, और वहीं अगर इसे बार से बार में बताना हो, यदि बार वाले संख्या को ऐड करके बार के फॉर्म में ही बताना हो तो उसका अलग तरीका होता है, वो इस क्वेश्चन के बाद हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो यहां पे आप देखें दशमलव के बाद इसमें 5 है और इसमें दशमलव के बाद 8 है, तो ये दोनों तो सिंपली ऐड हो जाएगा, यानी कितना हो गया 13 प्लस। अब यदि आप इसे लिखना चाहे फ्रैक्शन फॉर्म में तो क्या लिखेंगे 74 माइनस 7 पे बार नहीं है तो 7 इसमें माइनस हो जाएगा, और बटे के नीचे चला जाएगा, जितने संख्या पे बार है उतना 9 और जितने संख्या पे बार नहीं है उतना 0। वैसे ही ये कितना हो जाएगा 47 माइनस 4 अपॉन जितने संख्या पे बार है उतना 9 और जितने संख्या पे बार नहीं है उतना 0। यहां से कितना हो जाएगा 13 प्लस 67 अपॉन 90 प्लस 43 अपॉन 90, यानी 13 प्लस 67 3 70 और 40 110/90, यानी ये कितना हो गया 13 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन 9, यानी 14 और 2 अपॉन 9। इस क्वेश्चन का यानी सही आंसर कौन सा हो जाएगा बी। आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब यहां पे जो सोल्व हमें करना है इसमें बार को सोल्व करना है और बार के फॉर्म में ही आंसर बताना है।
यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया था उसमें चारों ऑप्शन बार के फॉर्म में ही था। तो अब देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। यहाँ पे जो दशमलव से पहले का अंक है उसे तो हम सिंपल ऐड करते हैं, उसके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है। जैसे 7 इसके पहले है और इसमें 8 दशमलव के पहले, तो इसे ज्यों का त्यों लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि दशमलव के बाद ऐसा कितना संख्या है जिस पे बार नहीं है। तो यहां पे ऐसा एक संख्या है जिस पे बार नहीं है और यहां पे वैसा कोई संख्या नहीं है जिस पे बार नहीं है। तो जो भी संख्या होगा उसमें मैक्सिमम देखेंगे। जैसे यहां पे 1 था, यहां पे कोई नहीं था, तो इस दोनों में मैक्सिमम कौन हो गया? 1 हो गया। अगर यहां पे 1 होता, यहां पे 2 होता तो मैक्सिमम 2 हो जाता। यदि 2 होता, 3 होता तो 3 मैक्सिमम हो जाता। यानी एक संख्या ऐसा होगा जिस पे बार नहीं होगा, तो हमें एक डिजिट यहां पे लिखना है। उसके अलावा अब एक बॉक्स बनाएंगे, उस बॉक्स में लिखेंगे जितने संख्या पे बार है उसका एलसीएम। तो यहां पे कितने संख्या पे बार है? 2 संख्या ऐसा है जिसपे बार है और यहां पे 3 संख्या ऐसा है जिसपे बार है। तो हमें 2 और 3 का एलसीएम यहां पे यानी कि 6 डिजिट यहां पे ऐसा होगा जिसपे बार चढ़ेगा। तो आपको इस बॉक्स के अंदर लिखना है 6 डिजिट। उसके बाद आप अपने सुविधा के अनुसार 2-4 अंक लिख ले, क्योंकि इससे होता है जो पीछे का हासिल होता है वो छूटता नहीं है और बॉक्स के अंदर आ जाता है। बाकी इसका दूसरा कोई काम नहीं होता। तो मैंने 4 डिजिट और लिख दिया यहां पे। एक बार और समझ लेंगे कि यहां पे हम उस संख्या को लिखते हैं जिसपे बार नहीं है उसका मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम जो संख्या होगा, मैक्सिमम ऐसे कितने संख्या है जिसपे बार नहीं है। ऐसा मत समझ लेंगे कि यहां पे 5 है तो हम 5 लिखेंगे। हमें यह देखना होता है कि यहां पे ऐसी कितनी संख्या है जिसपे बार नहीं है। तो एक संख्या ऐसा था जिसपे बार नहीं था और यहां पे ऐसा 0 था, मतलब एक भी संख्या नहीं था जिसपे बार नहीं था, इसलिए हमने 1 लिया। यहां पे जो बॉक्स के अंदर है उसमें होता है जितने संख्या पे बार है उसका एलसीएम। तो यहां पे 2 था, यहां पे 3 था, यानी एलसीएम ऑफ 2 और 3। तो यहां पे 6 डिजिट आएगा। अब आप लिखे जो पैटर्न दिया गया है कितना है? 7.546। तो 5 4 6, 4 6 पे बार है तो 4 6 रिपीट कर जाएगा, 4 6 4 6 4 6 4 6 ऐसे लिखा जाएगा। अब जो दूसरा है वो क्या है? 8.928। तो 8.928 928 इसमें तीनों संख्या पे बार है तो तीनों रिपीट करेगा, 928 928 92। जहां तक आएगा लिख देंगे। अब आप ऐड करें इसे तो क्या हो जाएगा? 6 और 2 8, 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 8 1 9 6, 15 के 5 हाथ में 1, 2 1 3 4 7। इसके बाद 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 8 1 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 2 1 3 6 9, 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 8 1 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 4 2 6 1 7। उसके बाद 9 5 14 के 4 हाथ में 1 और अब इसमें 8 7 15 और 1 16। तो यहां से क्या निकल के आ गया? 16.4। तो इस पे तो बार नहीं होगा। उसके बाद जो बॉक्स के अंदर जो संख्या आया है 7 7 5 3 9 3 5, इन सब संख्या पे बार चढ़ जाएगा। और ये जो मैंने लिखा था बॉक्स के बाद, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका सिर्फ एक ही काम होता है कि यदि इधर कोई हासिल छूट रहा हो तो उसे इसमें लाके ऐड कर देना, बाकी इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आइए और एग्जाम्पल कुछ देखते हैं जिससे यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे ऐड किया जाता है बार वाले संख्या को। अब अगला क्वेश्चन ये है, यहां पे क्या है? जैसे मैंने पीछे आपको बताया 7 दशमलव और दूसरा संख्या क्या है? 8 दशमलव। तो दशमलव के पहले वाला तो सिंपली ऐड होगा। उसके बाद हमें यह देखना है कि कितना संख्या है जिसपे बार नहीं है। तो इसमें ऐसा एक संख्या है और इसमें ऐसा 2 संख्या है जिसपे बार नहीं है। तो मैंने क्या बताया अभी आपको कि इस दोनों में मैक्सिमम लिया जाता है जिसपे बार नहीं है। तो यानी 2 ऐसा संख्या है जिसपे बार नहीं है तो 2 डिजिट यहां पे लिखा जाएगा। उसके अलावा जो बॉक्स बनाएंगे उसमें क्या लिखेंगे? जितने संख्या पे बार है उसका एलसीएम। यहां पे एक संख्या ऐसा है जिसपे बार है और यहां भी एक संख्या है, यानी एक संख्या ही इसके अंदर भी होगा जिसपे बार होगा। और उसके बाद 2-3 आप अपने मर्जी से लिख ले। यानी यहां पे क्या हो गया? 7.74 और 4 पे बार है तो 4 जो होगा रिपीट करेगा। वहीं अगला हो जाएगा 8.349 और 9 पे बार है तो 9 रिपीट कर जाएगा। अब आप इसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 4 13 के 3 हाथ में 1,
9 1 10 4 14 के 4 हाथ में 1, 9 1 10 4 14 के 4 हाथ में 1, 4 4 8 1 9, 7 3 10 के 0 हाथ में 1, 8 7 15 1 16, यानी क्या हो जाएगा 16.09 जिसपे बार नहीं होगा, और बॉक्स के अंदर जो संख्या आपका आ गया 4, इसके ऊपर बार होगा। अब आपको काफी हद तक यह कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा होगा। अब इस क्वेश्चन को आप हमारे साथ करने का कोशिश करें, या आप इस वीडियो को पॉज करके भी ट्राई कर सकते हैं। ये इस कॉन्सेप्ट पे लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखेंगे। यहां पे क्या है 8 पॉइंट, अगला है 3 दशमलव, तीसरा है 5 पॉइंट, यानी 8 के बाद यहां पे कितना संख्या है, एक संख्या है जिसपे बार नहीं है, यहां पे ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिसपे बार नहीं है, और यहां पे ऐसा 3 संख्या है जिसपे बार नहीं है। तो मैंने क्या बताया था, जो मैक्सिमम होता है वो यहां पे लिखा जाता है। तो कितना मैक्सिमम है, 3 मैक्सिमम है, यानी कि 3 डिजिट यहां पे लिखा जाएगा। इसके बाद बॉक्स बना लेंगे, और इस बॉक्स में लिखा जाएगा जितने संख्या पे बार है उसका एलसीएम। तो यहां पे 2 ऐसा संख्या जिसपे बार है, यहां पे भी 2 ऐसा संख्या जिसपे बार है, और यहां पे 1 ऐसा संख्या जिसपे बार है, यानी 2 2 और 1, इसका एलसीएम तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी यहां पे 2 डिजिट आएगा। उसके बाद यहां पे आप लिख ले 2 3, और अब क्या हो जाएगा, अगर आप इसे लिखे तो ये हो जाएगा 8.856, 5 6 पे बार है तो ये रिपीट करेगा 5 6 5 6 5, ऐसे रिपीट कर जाएगा। अगला क्या है 3.74, 7 4 दोनों पे बार है तो 7 4 रिपीट करेगा 7 4 7 4। लास्ट है 5.856, और 6 पे बार है तो 6 रिपीट करेगा। अब यदि आप इसे ऐड करें तो क्या हो जाएगा 6 4 10 5 15 के 5 हासिल 1, 6 1 7 7 14 26 के 0 हासिल 2, 6 2 8 4 12 12 5 17 के 7 हासिल 1, 6 1 7 7 14 26 के 0 हासिल 2, 6 2 8 4 12 5 17 के 7 हासिल 1, 7 1 8 7 15, 6 21 के 1 हासिल 2, 5 2 7 4 11 5 16 के 6 हासिल 1, 8 1 9 7 16 8 24 के 4 हासिल 2, 5 2 7 3 10 8 18, यानी क्या निकल के आ गया 18.461। इस पे तो बार नहीं है, उसके अलावा जो 70 है इस पे बार लग जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। अब आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को यदि आप गौर से देखोगे तो आप इसमें बिना जो मैं पीछे मेथड बताया उसका उपयोग किए भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। यह क्वेश्चन इसी साल पूछा गया था CGL 18 के मेंस में। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि कितने संख्या पे बार होता है, यह देखने के लिए क्या करते हैं, जितने संख्या पे बार है उसका एलसीएम। यहां पे 1 संख्या है जिसपे बार है, यहां पे 2 संख्या ऐसा है जिसपे बार है, और यहां पे भी 1 संख्या ऐसा है जिसपे बार है। तो हमें क्या करना पड़ेगा 1 2 और 1, इसका एलसीएम यानी कितना हो गया 2, यानी कि 2 संख्या ऐसा होगा जिसपे बार होगा। तो आप देखिए थर्ड ऑप्शन में 3 संख्या ऐसा है, ऑप्शन भी वही है जो क्वेश्चन में दिया गया था, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, तो ये तो होगा नहीं आंसर। यहां पे 1 संख्या पे बार है तो ये भी नहीं हो सकता आंसर। अब बचा कौन सा, ए और बी। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसा कितने संख्या होंगे जिसपे बार नहीं होगा, वो कैसे देखते हैं, जितने संख्या पे बार नहीं होता है उसमें मैक्सिमम देखते हैं कि कितने पे बार नहीं है। तो यहां पे तो ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिसपे बार नहीं हो, लेकिन यहां पे 1 संख्या ऐसा है जिसपे बार नहीं है, और यहां पे भी 1 संख्या ऐसा है जिसपे बार नहीं है, यानी जो हमारा आंसर होगा उसमें भी 1 संख्या ऐसा होगा जिसपे बार नहीं होगा। तो आप देखिए ऑप्शन ए जो है इसमें दोनों संख्या पे बार दे दिया गया है, तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। अब यदि आप इसे मेथड से भी जोड़ना चाहे, जैसे मैंने पीछे आपको बताया, तो आप खुद ब खुद इसे प्रैक्टिस करके चेक कर सकते हैं कि क्या उससे भी ये आता है या नहीं। मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूं। अगला क्वेश्चन ये है, यहां पे 2 टर्म के बीच में पहले मल्टीप्लीकेशन का साइन आ गया है, तो पहले हमें इसे सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन को देखेंगे। तो आइए पहले इस टर्म को हम सोल्व करते हैं। तो मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कैसे हम बार को फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो अगर हम इसे लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा
39 माइनस जिस संख्या पे बार नहीं है उसे घटा लेते हैं, यानी 3 पे बार नहीं है तो 3 घटा देंगे, और बटे में क्या चला जाएगा, जितने संख्या पे बार है उतना 9, तो एक संख्या पे बार है तो एक बार 9, और जितने संख्या पे बार नहीं है उतना 0 गुने। वैसे ही अगर आप इसे लिखे तो ये कितना हो जाएगा 8 अपॉन, और एक संख्या पे बार है तो एक बार 9, यहां से कितना आ जाएगा 36 अपॉन 90 इंटू 8 अपॉन 9, यहां से 9 से 4 बार में कट गया, यानी बचा कितना 32 और अपॉन 90। अब यहां से दो तरीका है, एक तो है कि आप 32 में 90 से डिवाइड करके देख ले तो फिर आप निकल जाएगा यहां पे कि किस संख्या पे बार होगा और किस संख्या पे बार नहीं होगा। दूसरा, यदि आप उल्टा सोच सकते हैं कि कैसे हम फ्रैक्शन को बार में लिखे, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 0.3। इसके बाद हमें ऐसा संख्या सोचना है जिस संख्या में से इस 3 को घटा दे तो ये 32 आ जाए। तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, अगर हम 5 लिख देते हैं, इसमें से अगर 3 घटेगा तो 32 बनेगा, और नीचे क्या है देखिए, एक संख्या 1 9 है तो एक संख्या पे बार हो जाएगा, और 0 1 है इसलिए मैंने एक संख्या पे बार नहीं लगाया यहाँ पे, यानी कितना हो गया दशमलव के बाद 3 5 और 5 पे बार हो जाएगा। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो यहां पे एक्सप्रेशन दिया गया था इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू हमने निकाल लिया है। इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू अभी आपने निकाल लिया, कितना है दशमलव का 3 और 5 पे बार। अब देखते हैं ऑप्शन से हो पाता है या नहीं, नहीं होगा तो फिर जो इसका जनरल तरीका है उससे जोड़ लेंगे। देखिए, एक संख्या पे यहां पे बार है, दो संख्या पे यहां पे बार है, और एक संख्या पे यहां पे बार है, यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2। तो दो संख्या पे बार होना चाहिए, यहां पे एक संख्या पे बार है, ये नहीं होगा, यहां पे दो संख्या पे है, ये हो सकता है, यहां पे भी दो संख्या पे ये हो सकता है, इसमें 3 संख्या पे है, ये भी नहीं होगा। अब हमें देखना है कि कितने संख्या पे बार नहीं है, तो उसके लिए दशमलव के बाद मैक्सिमम देखते हैं कि कितने संख्या पे बार नहीं है। यहां पे एक संख्या ऐसा है जिसपे बार नहीं है, यहां भी एक संख्या ऐसा है जिसपे बार नहीं है, और यहां भी एक संख्या ऐसा है जिसपे बार नहीं है, यानी एक संख्या ऐसा होगा जिसपे बार नहीं होगा। तो ऐसा बी में भी एक संख्या है जिसपे बार नहीं है, ऐसा सी में भी एक संख्या है जिसपे बार नहीं है, यानी यहां पे आपको जोड़ के देखना पड़ेगा। तो वो भी कोई बड़ा नहीं है, आसानी से जोड़ सकते हैं हम। क्या है 0. अब एक संख्या ऐसा है मैक्सिमम, यहां भी एक, यहां भी एक, तो एक ऐसा संख्या होगा जिसपे बार नहीं होगा। उसके बाद ऐसा 1 2 और 1 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, यानी 2 डिजिट यहां पे ऐसा होगा जिसपे बार होगा। उसके अलावा 1 2 डिजिट और लिख लीजिए आप, ये कितना हो जाएगा 0.4, और 7 पे बार है तो 7 7 7 7। दूसरा क्या है 0.5, 03 पे बार है तो 0303, और इसमें से माइनस करना है, इस दोनों को तो ऐड करना है, जो माइनस करना है वो है 0.3, और 5 पे बार है तो 5 रिपीट कर जाएगा। अब यदि इसे आप सोल्व करें तो क्या हो जाएगा 7 3 10, 10 में से 5 गया 5, 7 और 7 में से 5 गया 2, 7 3 10, 10 में से 5 गया 5, 7 7 में से 5 गया 2, ऐसे 5 4 9, 9 में से 3 गया 6, और यहां पे 0, यानी कि क्या आ गया 0.6, इस पे बार नहीं होगा, और 2 5 इस पे बार होगा, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी हो गया। 0.6, 2 और 5, 2 5 पे बार होगा। आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन सेम टाइप है जैसा अभी आपने सोल्व किया पीछे, तो इसे आप खुद ही ट्राई कर ले, हो जाएगा क्वेश्चन। अब आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आइए समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या है, दशमलव के बाद ए बी है और बी पे बार है, यानी इससे यदि आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, ए बी माइनस जिस संख्या पे बार नहीं है उसे घटा ले, और अपॉन जितने संख्या पे बार है उतना 9, और जितने संख्या पे बार नहीं है उतना 0, प्लस अगर इसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी ए माइनस जिस संख्या पे बार नहीं उसे घटाएंगे, अपॉन जितने संख्या पे बार है उतना 9, ए पे बार था इसलिए एक बार 9, और जितने पे बार नहीं है उतना 0, बी पे बार नहीं था इसलिए एक बार 0, इक्वल टू 7/9। अब आपको यहां पे एक चीज समझना है कि ए बी जो है, ए और बी का मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ए बी एक 2 अंकों की संख्या है, यानी 2 डिजिट नंबर है ए बी। जैसे यदि
53 लिखा गया हो तो ये क्या है, दो अंकों की एक संख्या है। यदि इसे आप लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 5 प्लस 3, यानी होता है ना दो अंकों की संख्या को जनरल तरीके से हम लिखना चाहे यूनिट और टेंस डिजिट के फॉर्म में तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। वैसे ही यदि आप ए बी को लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, 10a प्लस बी, यहां पे माइनस ए है अपॉन 90 प्लस, अगर आप इसे लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, 10b प्लस ए माइनस बी अपॉन 90 इक्वल टू 7 अपॉन 9। अब आप इसे जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 10a प्लस बी माइनस ए प्लस 10b प्लस ए माइनस बी अपॉन 90 इक्वल टू 7 अपॉन 9। यहां ए से एक खत्म हो गया और बी से बी हो गया, तो बचा कितना ऊपर, 10 कॉमन ले लिए तो ए प्लस बी और नीचे 90 इक्वल टू 7 अपॉन 9। यहां 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, यानी a प्लस बी का वैल्यू क्या निकल गया, 7। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 7। अब आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन में क्या है कि दशमलव का जो पहले डिजिट है उस पे बार लगा हुआ है। तो इसका क्या अर्थ होता है, दशमलव के पहले यदि आपको बार दे दिया जाए तो उसका मतलब होता है कि जो वह संख्या जिस पे बार दिया गया है वो उस संख्या को हमें निगेटिव में लेना है। जैसे अगर 7.3 दिया गया हो और 7 पे बार हो, इसका अर्थ है कि 7 जो है वो माइनस में है प्लस 0.3, क्योंकि दशमलव को यदि आप अलग करके लिखना चाहे तो प्लस लगा के भी लिख सकते हैं। तो इसका सिंपल अर्थ यही होता है कि यदि दशमलव के पहले किसी संख्या पे बार दिया गया हो तो उसे माइनस में ले लिया जाता है। आप इसे ये मत समझेंगे कि हम इसे माइनस 7.3, तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5 प्लस 0.3, वैसे ही ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस 0.1, यानी यहां से क्या हो जाएगा, माइनस का 7 और प्लस 0.4, यानी अगर आप फिर इसे बार के फॉर्म में लिख देना चाहे तो क्या हो जाएगा, 7 और 7 के ऊपर बार 0.4। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप रेकरिंग से संबंधित सारे डाउट आपके अब क्लियर हो गए होंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमें सपोर्ट करना ना भूलें। इसके लिए आप बस एक छोटी सी काम करें, मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करें, जहां भी हो सकता है वहां पे इस वीडियो को शेयर करें। आगे मैथ के किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं आपके उस चैप्टर से संबंधित जो भी डाउट है उसे क्लियर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए।